ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव त्रिलोक के आदि और अंत के देवता हैं, जिनके आगे दुनिया की सभी शक्तियां असफल हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ था और उनकी माता कौन थी और उनके पिता का क्या नाम था? उन्होंने किससे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और किस किस को शिक्षा का दान दिया था? अगर नहीं तो चलिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, इसलिए प्लीज इसे बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आज सबसे पहले भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई पहली कहानी यानी शिव पुराण के एक लोकप्रिय कथा के बारे में बताने वाले हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू भी माना जाता है, जिसका मतलब होता है कि भगवान शिव का जन्म स्वयं ही हुआ था। यानी कि इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ना ही भगवान शिव की कोई माता है और ना ही उनके कोई पिता हैं। इसी कारण भगवान शिव पंच तत्वों से भी परे हैं, जिस कारण से इन्हें मृत्यु का भी कोई भय नहीं है और इनकी मृत्यु कभी हो नहीं सकती। पर अब बात करते हैं विष्णु पुराण में बताई गई भगवान शिव के जन्म से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में। विष्णु पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु के माथे से निकलने वाले तेज के कारण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई थी और उनकी नाभि से निकलते हुए तेज से कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। मगर दूसरी ओर भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटनों से निकलने वाले मल भगवान श्री विष्णु जी का जन्म हुआ था। पर अगर ऐसा हुआ होता तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से अलग होते। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कथा काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसे शायद आपने बड़े बुजुर्गों से सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार की बात है जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक बहस छिड़ गई थी कि आखिर इस संसार में सबसे महान कौन है। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बात को लेकर बहस कर रहे थे, तभी एक रहस्यमयी जलते हुए खंबे के रूप में भगवान शिव उनके बीच आए थे। खंबे का और छोर दिखलाई नहीं पड़ रहा था। भगवान ब्रह्मा और विष्णु को एक आवाज सुनाई दी और उन्हें एक दूसरे से मुकाबला करने की चुनौती दी गई। उन्हें खंबे का पहला और आखिरी छोर ढूंढने के लिए कहा गया। भगवान ब्रह्मा ने तुरंत एक पक्षी का रूप धारण किया और खंबे के ऊपरी हिस्से की खोज करने निकल पड़े। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और खंबे के आखिरी छोर को ढूंढने निकल पड़े। बहुत देर खोजने के बाद भी दोनों में से किसी एक को भी खंबे का छोर नहीं मिला और दोनों हार कर वापिस आ गए। जिसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आए। फिर भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने मान लिया कि महादेव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। इनसे बड़ी शक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। इनके साथ ही शिव पुराण में बताया गया है खंबा अब इस बात को दर्शाता है कि ना ही भगवान शिव जन्मे थे और ना ही इनका कोई अंत है। और एक कारण यही है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का अंत है ही नहीं। और हम बात करते हैं भगवान शिव से जुड़े एक ऐसे विषय के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कि क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता हैं। जी हाँ, इनकी एक कहानी लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि आखिर किस प्रकार भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लिया था। इसके पीछे विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल या कहें कि पूरा यूनिवर्स जलमग्न यानी पानी में डूबा हुआ था, तब भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देव या प्राणी इस संसार में नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद उनकी नाभि से कमल की डंडी पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु इस यूनिवर्स से संबंधित बातें कर रहे थे, तभी भगवान शिव प्रकट हुए, जिनके बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया।
इस कारण से भगवान शिव रूठ गए और उनके रूठ जाने के कारण भगवान शिव ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई, जिसके बाद भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा, जिस कारण से भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना को स्वीकार करते हुए उन्हें आशीर्वाद दे दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की तो भगवान शिव बालक के रूप में रोते हुए उनकी गोद में प्रकट हुए। आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम ही नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव का नाम रुद्र रख दिया, जिसका मतलब होता है रोने वाला। और इसके बावजूद भी भगवान शिव चुप नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी ने शिव को दूसरा नाम दिया, पर शिव को दूसरा नाम भी पसंद नहीं आया और फिर भी वे चुप नहीं हुए। इसी तरह शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के 108 नाम लिए थे, जो रुद्र, सर्वय, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव जैसे नाम थे। और शिव पुराण के अनुसार उनके नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद बात आती है श्रीमद् देवी महापुराण की। तो श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता और पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार देखा जाए तो एक बार जब भगवान नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, साथ ही भगवान विष्णु और भगवान शिव और आपके माता पिता कौन हैं, तब ब्रह्मा जी ने नारद जी को त्रिदेव के जन्म के बारे में बताया। वह वाकई चौंका देने वाली बात थी। दरअसल उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा और शिव स्वरूप ब्रह्मा के योग से ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जन्म हुआ था। यानी प्रकृति का रूप लिए माँ दुर्गा ही हम तीनों की माता हैं और ब्रह्मा यानी काल सदाशिव ही हमारे पिता हैं। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भी भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच हुए झगड़े की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी का झगड़ा हुआ और दोनों में बहस छिड़ गई। तभी भगवान ब्रह्मा ने कहा कि इस सृष्टि को मैंने बनाया है और मैं ही प्रजापिता हूँ, जिसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि से निकले कमल से पैदा हुए थे। और धीरे धीरे यह बहस बढ़ती गई। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों का झगड़ा सुनकर सदाशिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि पुत्रों, मैंने ही तुमको इस संसार को बनाने और इसे संभालने के केवल 2 काम दिए थे। इसी प्रकार मैंने शंकर को रुद्र का संहार और तिरोगति के कार्य दिए हैं। इनके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से अकार, दूसरे मुख से उकार और तीसरे मुख से मुकार, चौथे मुख से बिंदु और 5वें मुख से नाद प्रकट हुए हैं। इन्हीं 5 को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो एक अक्षत ओम बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव के मूल मंत्र के रूप में जानते हैं। इतना कहने के बाद भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु दोनों ही समझ गए कि भगवान शिव से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। चलिए दोस्तों, अब भगवान शिव के बारे में इतना जान ही चुके हैं, तो क्या आपको पता है कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की थी और उनके गुरु कौन थे? हम जानते हैं, शायद ही आप में से किसी को इसका जवाब पता होगा, पर जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि भगवान शिव स्वयं ही इस संसार के गुरु माने जाते हैं। यानी भगवान शिव 7 शिष्यों के गुरु थे और वे जिन शिष्यों के गुरु थे उन्हें आज के समय में सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, यह थे भगवान शिव के जन्म से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स, जो आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
धन्यवाद।